राम रहीम की पैरोल खत्म हो गई है। तो पैरोल अब खत्म हो चुकी है। आज रोहतक की सुनारिया जेल में होगी उनकी वापसी। फिर से जेल की हवा यहां पर खानी होगी। राम रहीम को 1 महीने की पैरोल पर बाहर आए थे डेरा प्रमुख। 17 जून को डेरा प्रमुख को पैरोल मिली थी। 1 महीने तक बागपत आश्रम में राम रहीम रह रहे थे और अब उनकी पैरोल जो है वो खत्म हो चुकी है और अब फिर से उन्हें जेल जाना होगा। बड़ी खबर बता रहे हैं, आज रोहतक की सुनारिया जेल में उनकी वापसी हो जाएगी। 1 महीने की पैरोल पर डेरा प्रमुख बाहर आए थे और अब फिर से जेल की हवा खानी होगी राम रहीम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, पैरोल की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी है, अब फिर से जेल जाना होगा राम रहीम को। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से वैसे तो पैरोल अवधि खत्म हो चुकी है और आज वापसी का दिन तय है। और जो बागपत प्रशासन है, पुलिस का, उनकी ओर से यही कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से अभी वापसी का कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है कि वे कितने बजे रवाना होंगे। एक और खास बात भी है कि अभी अगर इस साल के अगर पैरोल को देखा जाए तो कानूनन उन्हें 40 दिन की पैरोल और मिल सकती है। अगर डेरा प्रमुख चाहें तो इसमें से 40 दिन में से वो 10 दिन या 15 दिन जितने भी मांगेंगे, जेल प्रशासन अगर अनुमति देता है तो वो उनकी पैरोल अवधि बढ़ भी सकती है। हालांकि अभी तक यह इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वे वापसी कब लौट रहे हैं या पैरोल अवधि बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि लगातार वे 17 जून से आए थे वहां बाहर। तो अपने जो तमाम जो अनुयायी है उनसे किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भी और ऑनलाइन के माध्यम से रूबरू रहे। और बागपत जो बरनावा आश्रम है वहां भक्तों की काफी भीड़ जो जुटी रही। और 10 दिन तो इस डेरे में गुरमीत राम रहीम ने लगातार ऑनलाइन सत्संग भी किया और वहां के प्रशासन को भी 3 नोटिस भी देने पड़े उन्हें कि सत्संग को या अनुयायियों से मिलने का क्रम जो है वो तोड़ा जाए, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है, जाम लग जाते हैं। ऐसे में 3 नोटिस भी इस पैरोल अवधि के दौरान उनके ओर से जेल प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है बागपत का, उनकी ओर से दिए गए डेरा प्रमुख की ओर से। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि उनकी आगे पैरोल अवधि वे डिमांड करते हैं या नहीं करते, या वापसी चले जाते हैं, या फिर कभी अपनी 40 दिन की जो पूरी करने के लिए वापसी आते हैं। नहीं, क्या होगा अभी तय नहीं हो पाया है। ठीक है अमित, आप बने रहिए क्योंकि राम रहीम से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ गई है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देखिए, राम रहीम की जो पैरोल की अवधि है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर की गई है। बिना अनुमति के शेयर की गई है आधार कार्ड की कॉपी। बागपत आश्रम के सेवादार ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। सेवादार चरण सिंह की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। मोहित गुप्ता नाम के शख्स पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। बागपत इंस्पेक्टर डीके त्यागी ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राम रहीम के आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर की गई है और बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के ये जो कॉपी है वो शेयर की गई है। अमित, क्या है इस मामले पर पूरी जानकारी? जब से पैरोल पर आए हैं गुरमीत राम रहीम सिंह, यह एक दूसरा जो विवाद जुड़ा है। उससे पहले वो नकली असली विवाद उनके आते ही शुरू हुआ था और अब ये दूसरा विवाद यह जुड़ा है कि जो मोहित गुप्ता और एक अन्य शख्स है उसने डेरा प्रमुख के आधार कार्ड की जो कॉपी है उसे शेयर कर दिया और बिना किसी अनुमति के। तो ऐसे में जो बागपत आश्रम के सेवादार हैं चरण सिंह, उनकी ओर से बागपत थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई कि मोहित गुप्ता और एक अन्य पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने यह जो कॉपी शेयर की, जिसके बाद बागपत थाना पुलिस ने मोहित गुप्ता और एक अन्य शख्स के खिलाफ जो है वो धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दिया। अभी इस मामले में किसी की गिरफ्तारी और पूछताछ नहीं हुई है, जांच जरूर शुरू हो गई है। और इसका भी पता जो है अमित, ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी शेयर करने की वजह क्या थी? निश्चित रूप से कोई न कोई इसमें कोई धोखा करने की कोई मंशा रह सकती है। अभी जांच के बाद ही खुलासा होगा, क्योंकि जो बागपत थाना के प्रभारी हैं सीओ डीके त्यागी, उनकी ओर से यही कहा गया है कि 12 जुलाई को जब आधार कार्ड में कोई अपडेटेशन करनी थी, उसको अपग्रेड करना था, तो इस दौरान ही उन्हें पता चला कि इस प्रकार से कोई आधार कार्ड शेयर किया गया और नंबर भी बदलने की कोई बात सामने आई है। तो अभी जांच के बाद ही सब चीजें सामने आएंगी। फिलहाल
यह मुकदमे की बात सही है और डीके त्यागी ने इस बात की पुष्टि भी की है कि मुकदमा जो है वो धोखाधड़ी का और आईटी एक्ट के तहत किया गया, जिसमें एक नामजद मोहित गुप्ता है और एक अन्य के विरुद्ध है मुकदमा दर्ज हुआ है। जी सृष्टि। चलिए, शुक्रिया अमित, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब आगे भी इस मामले पर जो जांच है वो की जाएगी। तो जांच जारी रहेगी। फिलहाल राम रहीम के आधार कार्ड की फोटो जो शेयर की गई है उसके पीछे वजह क्या है इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। और साथ ही ये भी बता दें कि राम रहीम की पेरोल जो है वो अब खत्म हो चुकी है और अब वापस से जेल उन्हें जाना पड़ेगा।